हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग आपको डेरिवेटिव्स के अंदर रॉलीज थ्योरम और लैग्रैंजी मीन वैल्यू थ्योरम सिखाएंगे। ये आपका एक्सरसाइज 5.8 है। तो रॉलीज थ्योरम के अंदर बेसिकली 4 फॉर्मेट है, 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं और उसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है इन द इंटरवल -4 से 2। ये क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b है। अब इसके अंदर आपके टोटल 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है द गिवन फंक्शन इज एन पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर and algebraic function, hence it is continuous in the given close interval -4 and 2। close interval का मतलब होता है कि हमारी जो भी वैल्यू है वो -4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और इनके बीच में हो सकती है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है द वैल्यू इज ग्रेटर देन -4 एंड इट इज लेस देन 2, मतलब उसमें -4 एंड 2 इंक्लूसिव नहीं होता। तो आपका ये है द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल अलजेब्रिक। पॉलिनोमियल तो लिखना ही लिखना है क्योंकि अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन हेंस कंटिन्यूअस इन -4 एंड 2। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन हेंस कंटिन्यूअस इन -4 एंड 2। सेकेंड पॉइंट है द गिवन फंक्शन इज डेरिवेटिबल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -4 एंड 2। डेरिवेटिव हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, तो डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 2x प्लस 2। फिर थर्ड पॉइंट है डेरिवेटिबल फंक्शन के बाद हमने निकालना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब -4 पुट किया गिवन क्वेश्चन के अंदर, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो ये आया बेटा 16 -8 दैट इज 0। फिर हमने एफ ऑफ बी निकाला दैट इज एफ ऑफ 2, वो आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 प्लस 4 माइनस 8 दैट इज 0। तो यहाँ से आपका आया एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। थर्ड, पहला है द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल अलजेब्रिक, दूसरा है द गिवन फंक्शन इज डेरिवेटिबल, और तीसरा आ गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इफ ऑल द अबव conditions are fulfilled, hence there exists any function c such that f dash c is equal to 0, such that f dash c equal to 0। अब आप लोग क्या करेंगे, आपने f डैश x निकाला था, वो निकला था आपका 2x प्लस 2। फिर आपने f डैश c निकाला, वो 2c प्लस 2। f डैश c इक्वल टू 0 यानी कि 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -1 आ गई। तो जो भी आपकी c की वैल्यू आई है वो आपकी इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। अगर वो इस इंटरवल के बीच में नहीं आती तो हम नहीं ले सकते। उसके अंदर c की वैल्यू ना -4 लेनी है ना 2 लेनी है, c की वैल्यू हमेशा इसके अंदर ही आएगी। देयरफॉर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल
-4, 2, क्योंकि -4 और 2 के बीच में c की वैल्यू है। ये है आपका रॉलिस थ्योरम का क्वेश्चन। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। fx is equal to x square plus 2x minus 8 in the interval -4, 2. The given function is polynomial algebraic, hence it is continuous in the closed interval -4, 2. The given function is derivatable function, hence it is continuous in -4, 2. फिर उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर f of a equal to f of b आएगा if all the above conditions are fulfilled, hence there exists any function c such that f dash c equal to 0. अब f dash x हमने निकाला हुआ है, f dash c को हमने 0 पुट किया और हमने अपनी वैल्यू निकाल ली। तो ये थी आपकी रॉलिस थ्योरम। अब रॉलिस थ्योरम के बाद हम लोग चलेंगे एलएमवी थ्योरम पर। 5.8 एक्सरसाइज के अंदर हमारे यही दो पार्ट सिलेबस में है। अभी हमने आपको रॉलिस थ्योरम बताई। अब रॉलिस थ्योरम के बाद जो लैंग्वेज सेम रहेगी अब वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 5.8 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको रॉलिस थ्योरम फर्स्ट क्वेश्चन कराया। सेकंड और थर्ड आपके सिलेबस में नहीं है और सिक्स्थ आपके सिलेबस में नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ आपका मीन वैल्यू थ्योरम का है, जिसको हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। और साथ में आप रॉलिस थ्योरम का एग्जाम्पल नंबर 42 भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। मीन वैल्यू थ्योरम का बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। ये मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5 लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवी या मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ भी आप कह सकते हो। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल 1 and 3। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर आपको एलएमवी थ्योरम प्रूव करनी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला रूल ये है कि आपका फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन हो जाएगा। द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल अलजेब्रिक, हेंस इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 1, 3। जैसे मैंने अभी रॉल्स थ्योरम के अंदर लिखवाया था, सेम पहला फॉर्मेट सेम रहेगा। उसके बाद सेकंड है द गिवन फंक्शन इज डेरिवेटिबल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल 1, 3। तो ये भी सेम रहेगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखा देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स लिया, वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। उसके बाद आपको जैसे रॉल्स थ्योरम बताई थी वैसे ये a और b, हमने f ऑफ a निकाला, दैट इज f ऑफ 1, दैट इज 1 का क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो 1 माइनस 5 माइनस 3, तो आपका माइनस 7 आ गया, क्योंकि 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 एंड माइनस 3 इज माइनस 7। फिर हमने f ऑफ b निकाला, दैट इज f ऑफ 3 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो यह आया 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9। तो 45 और 9, 49, 54, यह आपका आंसर माइनस 27 आ गया। अब इसके अंदर क्या है, f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b आएगा। f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b आएगा। अब एक बार इसको देख लीजिए। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड, हेंस देयर एग्जिस्ट एनी फंक्शन c। यहां तक लैंग्वेज सेम है। सच दैट, यहां पे वहां पे था f डैश c इक्वल टू 0, इसमें आता है सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो हमारा f डैश c हो जाएगा, f डैश c हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो फॉर्मूला पुट किया, f डैश c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3।
डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। एफ ऑफ बी है हमारा -27 प्लस 7 अपॉन बी माइनस ए। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10। तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बन गए आपके 10 और 3 और 7 माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7। तो 3c कॉमन, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1, c माइनस 1 कॉमन, 3c माइनस 7। तो c की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक c की वैल्यू आ गई 7/3। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 और 3 नहीं हो सकती, वैल्यू c की हमेशा बीच में रहेगी। Therefore c not equal to 1, c is equal to 7/3 and c belongs to open interval 1, 3। आप ध्यान से देख सकते हैं ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम का बेसिक जनरल फॉर्मेट है 5.8 एक्सरसाइज का। अब इस बिहाफ पर आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर, ये हमने आपको 5th क्वेश्चन कराया था, अब आप लोग इसके अंदर 4th क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपका ये 5.8 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में 5.7, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2 आपको करा दी थी। अब हम आपको 5.1 एक्सरसाइज करा रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज आपकी कंटिन्यूटी बेस्ड एक्सरसाइज है। कंटिन्यूटी बेस्ड एक्सरसाइज आप लोग 11th में भी करके आ चुके हो। 5.1 एक्सरसाइज के अंदर आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को प्रूव करते हो, और अगर कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और अगर वो इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूटी के अंदर बेसिक जनरल फॉर्मेट है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं है सेम तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके अंदर हम लोग आपको आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपका ये लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 लिख रहा हूं। fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 माइनस 2x और 6x प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसके अंदर क्या है, आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। अब इसके अंदर जब हम लोग लिमिट्स लेते हैं, सबसे पहले हम -3 पे चेक करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू -3। एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h, h टेंड्स टू 0। ये लिखा। यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू -3 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू -3 से बड़ी है, ये फंक्शन आपका राइट हैंड साइड पर आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे। अब अगर आपका फंक्शन सिंपल है तो आप लिमिट्स पुट कर दो। -3 माइनस 0 प्लस 3 -2 ब्रैकेट में -3 प्लस 0। तो -3 माइनस 0 इज -3, -3 का मॉड 3 होता है, 3 प्लस 3 6, और यहाँ से भी आंसर 6 आ गया। तो 6 इज इक्वल टू 6, LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब हम एट x इज इक्वल टू 3 चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट ली और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू
3 प्लस h टेंड्स टू 0 लिया। अब उसके बाद 3 पर अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट -2x आएगा फंक्शन, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये वाला फंक्शन आपका राइट हैंड साइड पर आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले x की वैल्यू पुट करी, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2। अब सिंपल लिमिट है, लिमिट्स पुट कर दो, -2 इंटू 3 माइनस 0 6 3 प्लस 0 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 इज 20, यहाँ से माइनस है, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 20, LHL is not equal to RHL, therefore function is discontinuous at x is equal to 3, hence the point of discontinuity is at x is equal to 3. So point of discontinuity is at x is equal to 3. Point of discontinuity is at x is equal to 3. तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से कंटिन्यूटी के ये पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग इस एक्सरसाइज को देखें तो जो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया है उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है। 5.1 एक्सरसाइज के अंदर आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप लोग इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर सकते हैं, 7 हमने करा दिया, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो 6 से लेकर 13 तक आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन ना निकले आप हमसे, जब हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोग 17, 18 ट्राई कर सकते हैं, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 हमारे सिलेबस में नहीं है, 23, 24 ट्राई कर सकते हैं और 25 ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका 26th क्वेश्चन करा रहा हूँ। 26th क्वेश्चन के अंदर आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, fx is equal to k cos x upon pi minus 2x, x not equal to pi by 2। अब इसमें x not equal to pi by 2 है, जिसमें not equal to pi by 2 हो उसमें आप एक बार लेस देन ले लो और उसी फंक्शन को एक बार ग्रेटर देन ले लो, और 3x is equal to pi by 2 आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब इसका बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, सबसे पहले आपकी शुरुआत वही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस h, h टेंड्स टू बोथ साइड्स पे 0। आपने यहाँ पे लिखा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, दोनों जगह पे यही फंक्शन आएगा, लेस देन में भी वही है, ग्रेटर देन में भी वही है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। सबसे पहले क्या है, आप लोग x की वैल्यू पुट कर दो, k cos पाई बाई 2 माइनस h, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पाई माइनस इसको खोलेंगे तो पाई प्लस 2h आएगा, पाई से पाई कटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h 1 होता है, आपका रिजल्ट k बाई 2 आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर दो, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन पाई माइनस पाई माइनस 2h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन 2h, माइनस 2h माइनस से माइनस कटा, साइन h अपॉन h इस लिमिट पे 1 होता है, तो यहाँ से भी आपका आंसर k बाई 2 आ गया।
तो k/2 इक्वल टू k/2 यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL। तो जब LHL इक्वल टू RHL होता है तो आप लोग लिखते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो जब ये फंक्शन इक्वल होगा तो इस इलस्ट्रेशन का यूज करेंगे। अब आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx लिखा इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तो f ऑफ π/2 LHL इज इक्वल टू RHL। f ऑफ π/2 ये 3 है और LHL इक्वल टू RHL इज k/2 इक्वल टू k/2। तो k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे आपकी 6 आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको डेरिवेटिव्स की दो एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट दिया 5.1 और 5.8, और जो भी इन दो एक्सरसाइजेस में डाउट्स आएंगे वो हम लोग जब आपके ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो उसके अंदर हम आपको क्लियर करेंगे। बस आज हम इतना ही कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।